हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेंस की एक्सरसाइज करी थी। आज हम फिर जो है अगली एक्सरसाइज करेंगे टेंस की। टेंस की जो है अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इसलिए हम टेंस की एक्सरसाइज करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इसको। इसमें पहला वाला सेंटेंस जो है वो सी ब्लैंक, उसके बाद द हॉस्पिटल बाय द टाइम यू गेट देयर। इसमें बाई द टाइम जो है ये एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है। बाई और समय जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आया करता है, और परफेक्ट टेंस जो होते हैं इसमें क्रिया का थर्ड रूप आता है। इसके अलावा उसमें विल हैव या शैल हैव आया करते हैं। तो इसके हिसाब से विल रीच ये सिर्फ फ्यूचर सिंपल में ही आ सकता है, और ये इज रीचिंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकता है। इसलिए सिर्फ यही वो ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो इसमें भरा जाएगा सी विल हैव रीच्ड द हॉस्पिटल बाई द टाइम यू गेट देयर। जब तुम वहाँ होंगे उस समय में पहुँच चुका होगा। तो पहला वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा वाला देखते हैं, ही खालिस्तान ए लेटर वाइल आई वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक। देखो उसमें वाइल से वाक्य जुड़ रहा है, दो वाक्य जुड़ रहे हैं। एक वाक्य बता रहा है कि वह तो पत्र जो है लिखने का काम कर रहा था या किया था, पहले कर चुका जो भी है, और दूसरा है आई वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक। तो इसमें आई वाज रीडिंग तो निश्चित रूप से पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अलावा वाइल से जुड़ा हुआ है। तो एक वाक्य या तो जो है पास्ट सिंपल का होना चाहिए और या फिर जो पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर जो है हैड रिटन नहीं आएगा और रीड नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल टेंस को शो कर रहा है, ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर जो वाज राइटिंग ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, क्योंकि वह जब पत्र लिख रहा था, जबकि आई वाज रीडिंग ए बुक, तब मैं जो है पुस्तक को पढ़ रहा था। दोनों काम जो भूतकाल में जारी हैं, इसलिए कंटिन्यूस टेंस आएगा दोनों में, इसलिए वाज रीड राइटिंग यहाँ पे आएगा। तीसरा इसके बाद देखिए, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, फैमिली अराउंड आवर टेबल। एक इसमें दो काम दिखा रहे हैं और एक काम जो है पहले हो चुका है। जब वहाँ पर पहुँचा तो परिवार जो था उससे अराउंड द टेबल टेबल के चारों ओर बैठ चुका था। तो इसमें हैड सेट आएगा। जो काम पहले हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जो काम बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल आएगा। तो यह व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा परिवार जो है टेबल के पास बैठ चुका था। इसमें पहला वाला ऑप्शन आएगा। अगला वाला देखते हैं इसके बाद में। इसमें जो है सीता केम टू मी, सीता मेरे पास आई। वाइल आई जो है ये केम टू मी जो है पास्ट सिंपल टेंस को दर्शा रहा है इसमें। अब पास्ट सिंपल के साथ में जो है ये तो आएगा ही नहीं, ऑप्शंस विल भी ये तो लेंगे नहीं हम। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास, दो ऑप्शन बचते हैं इसमें, वाज टेकिंग और हैड टेकन। देखो हैड टेकन जो है वो वाइल से नहीं जुड़ता। जो पास्ट परफेक्ट जो होते हैं वो बिफोर, आफ्टर या वैन से जुड़ा करते हैं, तो इसलिए इसका भी ये भी नहीं आएगा। अब बचा सिर्फ ऑप्शन है, इसको हम सेट करके देखते हैं। सीता केम टू मी, सीता जब मेरे पास आई तो वाइल आई वाज टेकिंग, तब मैं भूतकाल में काम जारी होने को बता रहा है। जब वह मेरे पास आई तो मैं क्या कर रहा था, मैं चाय पी रहा था। इसलिए ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद ही ब्लैंक टू मी ऑन एवरी संडे। देखो इसमें एवरी संडे है, ये एक विशेषता बता रहा है उस वाक्य की कि भाई जो काम ये काम रेगुलर हर संडे को किया जाता है। तो निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। यहाँ पर कर्ता जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और एक वचन है, तो इस क्रिया में जो एस या ई एस लग करके आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा और ये तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका सिर्फ क्या बचता है, कम्स। तो ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, ऑन एवरी संडे, हर रविवार को वह मेरे पास आता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आएगा। अगला देखते हैं इसके बाद, रोहन खालिस्तान इन इज रूम व्हेन द थीफ एंटर्ड द रूम। जब चोर ने, यहाँ से देखेंगे हम इसको, व्हेन द थीफ एंटर्ड द रूम, जब चोर ने, यहाँ पर एंटर्ड का मतलब है पास्ट टेंस है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, व्हेन से जुड़ा हुआ है। जब चोर ने कमरे में प्रवेश किया तो उसकी बात देखिए, इसमें हैज़ स्लेप्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब इसके बाद ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में दो। ये जो है इसमें एक काम जो दो काम हो रहे हैं इसमें, हैड स्लेप्ट सो चुका था और यहाँ पे वाज स्लीपिंग सो रहा था। तो एक्चुअली में सो रहा था जब चोर ने प्रवेश किया। तो रोहन वाज स्लीपिंग इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर रहेगा। रोहन जो है सो रहा था इन हिज रूम, भूतकाल में सोने का काम उसका जारी है, इसलिए ये भरा जाएगा इसमें। इसके बाद अशोक यूजुअली खालिस्तान हिज होम लेट एट नाइट, लेट एट नाइट, देर रात को लौटता है वो। यूजुअली
अक्सर। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हुआ। इसमें जो है अशोक वही थर्ड पर्सन है, इसके अलावा सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्रिया में एस या जुड़ के आएगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा ये, अशोक यूजुअली रिटर्न्स हिज होम लेट एट नाइट। डियर स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं इसमें, रोहन जो है, रोहन ब्लैंक इसमें जो इन इज रूम व्हेन द थीफ एंटर्ड द रूम, तो ये वाला वाक्य जो इसमें वाज स्लीपिंग आएगा। वाज स्लीपिंग इसलिए है क्योंकि जो चोर ने कमरे में प्रवेश किया उस समय जो है वह सो रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में काम जारी था, तो वाज आएगा। उसके बाद अशोक यूजुअली जो है अक्सर हिज हाउस लेट एट नाइट, अशोक जो है अक्सर अपने घर जो है देर रात को आता है, क्योंकि काम हैबिचुअल किया जाता है या बार बार रिपीट हो रहा आतंककारी, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और अशोक चूंकि थर्ड पर्सन है और एक वचन है, इसलिए इस क्रिया में एस या जुड़ेगा तो रिटर्न्स आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, वी खालिस्तान हिम इन द क्लास यस्टरडे। यस्टरडे जो है पास्ट सिंपल टेंस को दर्शाया करता है। पास्ट सिंपल का मतलब है कि अगर वाक्य जो है सकारात्मक है तो उसमें वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा करती है। अगर वाक्य नकारात्मक है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की, ये सबसे इसका अपवाद है भाई, इसमें डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है इसमें। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डिड नॉट सी है तो वी हैव नॉट सीन, यस्टरडे के साथ में हैव नॉट सीन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका बाद ये तो हो ही नहीं सकता, हैड नॉट सीन तो आ सकता, बचा सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ये। तो देखें इसमें क्या सेट होता है क्या, वी डिड नॉट सी, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो निश्चित रूप से यही इसका उत्तर रहेगा। इस ब्लैंक में यही आएगा कि वी डिड नॉट सी हिम इन द क्लास यस्टरडे, हमने कल उसको कक्षा में नहीं देखा था। उसके बाद बाय द नेक्स्ट ईयर ही हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस, यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स फिर इसमें बाई और समय आया है, तो ये वाक्य भी जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल को दिखा रहा है। विल भी ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को दिखा रहा है, और उसके बाद बच्चा से हमारे पास ऑप्शन ये, और वैसे ही बाई और समय है, तो ये निश्चित रूप से यही विल हैव पास्ट आएगा इसमें। परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आया करता है, तो इसलिए यही ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम, गोपाल जो है ब्लैक नॉट टू स्कूल बिफोर, सबसे पहले आप इसको ये नोट कर लें भाई कि जो नेगेटिव सेंटेंस है नॉट इसमें आया है, इसके बाद बिफोर से वाक्य जुड़े हुए हैं, हिज मदर कुक्ड फूड, दो सेंटेंसेज हैं साथ में बिफोर से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से जो है संभावना, हम पहले अगर हम सवाल को करने से पहले अगर इस बात का डिसाइडेशन कर लें कि ये बिफोर से और आफ्टर से अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ होता है, दो वाक्य होते हैं, एक काम जो पहले हो चुका होता है और एक काम बाद में, पहले हम ये देखेंगे कि जो काम पहले हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट सिंपल का होता है। तो देखें इसमें अपन, गोपाल नॉट टू स्कूल, गोपाल स्कूल नहीं, बिफोर हिज मदर कुक्ड फूड, उसकी माँ ने खाना पकाया, मतलब उसकी माँ ने खाना जब तक नहीं पकाया उससे पहले जो है स्कूल। तो यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है ये जो है ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, पास्ट सिंपल का है, तो निश्चित रूप से ये वाक्य किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का। अगर पास्ट परफेक्ट का होगा तो इसमें हैज़ गॉन नहीं आएगा, इसमें आएगा हैड। गोपाल हैड नॉट गॉन टू स्कूल, गोपाल जो है स्कूल नहीं गया था बिफोर हिज मदर कुक्ड फूड, जब उसकी माँ ने खाना पकाया उससे पहले वह स्कूल नहीं गया, मतलब खाना जब उसकी माँ ने बनाया तब जा कर के गोपाल जो स्कूल गया, तो इसका मतलब 100% इसमें हैड गॉन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे आगे वीडियो देखते रहें आप, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।